हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। पर सबसे पहले आप मुझे बात बताइए, डिफरेंशिएशन इस फंडे के बारे में आपको कुछ पता है क्या? नहीं पता होगा तो कोई टेंशन नहीं है। सिंपली अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो किसी फंक्शन पे के किसी पॉइंट पे हम बेसिकली स्लोप निकाल रहे हैं, दैट्स इट। एंड स्लोप निकाल के उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वही होता है डिफरेंशिएशन। एट दिस पॉइंट इतना समझ लोगे काफी है, ठीक है। अब और ज्यादा डिटेल उसके प्रैक्टिकल नुआंसेस जो है जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे कभी स्पीड निकालना हो या कभी एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम डिफरेंशिएशन करके हम करते क्या है वो मैं काइनेमैटिक्स में बता दूंगा, जब जब जहां जहां वो आए। लेकिन अभी के लिए तो मैंने क्या बताया था, बस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप, तो बस मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स समझिए, आप रूल्स समझिए मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी हमें बस रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन फटाफट से समझ के आगे बढ़ना है। ओके जी, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यार डी बाई डी एक्स, अगर मान के चलिए एक्स वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वेयर एक्स इज अ वेरिएबल, तब हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज हाउ वी कॉल इट और प्रोनाउंस इट, ठीक है। जब आप देखिए कि कांस्टेंट जब होता है, कोई चीज कांस्टेंट होती है, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर 5 जो है, 5 एक नंबर मैंने दे रखा है कि अगर टाइम बीतते जाएगा तो 5 तो 5 ही रहेगा ना यार, 5 तो 5 ही रहेगा। मतलब टाइम बीतने के बाद वो 6 हो जाएगा, क्या आउट ऑफ नोवेयर क्यों होगा वो 6? इट इज अ कांस्टेंट। मान के चलते कि अगर वो कांस्टेंट तो इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो t हो। सो अगर कांस्टेंट है हमारे पास तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। सो dc by dx is equal to 0 where c is constant, याद रखना है, ओके। अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है विच इज लाइक ऑफ द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n, तो d by dx ऑफ x रेज टू n हो जाता है n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1। समझ आएगा? मतलब x के एक पावर कम हो जाएगा, जो भी ऑर्डर है, मान के चलिए nth ऑर्डर ऑफ x है, तो उसका एक पावर कम हो जाता है, एक ऑर्डर कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे n ऐड हो जाता है। अरे यार फिर से लाल रंग क्यों आ जाता है बार बार? ये लाल रंग मलाल रंग हमें परेशान कर रहा है यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो मतलब यहाँ पे ऑर्डर कम हो गया, n से n माइनस 1 हो गया, तो ऑर्डर कम होने की वजह से डिफरेंशिएशन भाई कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कंपेंसेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगर वेल्थ कम हो रही है तो हम क्या कहते हैं, अरे चलो कम से कम हेल्थ तो ठीक हो रही है, ठीक है। जिम जाते हैं हम लोग, तो जिम के सब्सक्रिप्शन की वजह से थोड़ी सी हमारी वेल्थ कम हो जाती है ना, तो उस वजह से n से n माइनस 1 पे आ गए, लेकिन हेल्थ इंप्रूव हो रही तो n टाइम्स हो गया। इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है, राइट। अब अगर मान के चले कि वी हैव टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ x, f of x एंड g of x, जिनको हम एड अप कर रहे हैं, तो अगर हम f of x प्लस g of x इसके सम का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं या उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो उसी के बराबर है जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट मी रिफ्रेज इट अगेन और लेट मी से इट वंस अगेन। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज d by dx ऑफ f प्लस g, हम लिख सकते हैं df by dx प्लस dg by dx। अलग अलग भी हम तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट एज ऑब्वियस एज इट माइट सीम। याद रखिए, ये मतलब आपको लग सकता है कि अरे सर आपने क्या तोड़ा, तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लगा दी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जा रही है, लेकिन कभी कभी काफी सारे केसेस में नहीं लगती, ठीक है। डिफरेंशिएशन में लग जा रही है, बी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। एंड दैट इज आल्सो द रीजन व्हाई डिफरेंशिएशन इज एन एक्सट्रीमली इजी ऑपरेशन एंड इट्स एन एक्सट्रीमली इजी थिंग टू डू, ओके, ऑलराइट। अगर आप मान के चलिए कि वी हैव अ फंक्शन व्हिच इज ऑफ दिस फॉर्म, मतलब हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया f ऑफ x को, तो व्हाट वी कैन सिंपली डू इज कि हम कांस्टेंट को बाहर निकाल के c टाइम्स ऑफ df by dx कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब और एक मान के चलिए कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, दूसरा है g ऑफ x, एंड ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, मतलब एक दूसरे को, मतलब हमने एक दूसरे से उनको मल्टीप्लाई करके रखा है। तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम कैसे करेंगे जी? तब हम पहले f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे एंड g ऑफ x के अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज इन f डैश कर देंगे। f डैश का मतलब होता है d by dx ऑफ f ऑफ x, ठीक है। एंड ये g डैश x का मतलब होता है d by dx ऑफ g ऑफ x। समझ आ रहा है? अब d by dx बार बार लिखने से अच्छा है कि हम सिंपली g डैश लिख के हम अपना काम आसान कर देते हैं। एंड काफी बार तो यार कुछ लोग तो ऐसे ही लिख देते हैं, सिंपली ऐसे चीजों को ना, मान के चलिए कि अगर d by dx ऑफ f, मतलब f ऑफ x g ऑफ x लिखने से अच्छा है f g लिख देते हैं। इसमें f डैश g
प्लस एफ जी डैश, ऐसे भी काफी सारे लोग लिख देते हैं। ओके, अब यार ये होता क्या है, मतलब इतना क्यों होता है वगैरह आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, ये आएगा मैथमेटिक्स वाले पार्ट में, अच्छे से आएगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ओहो, इसके ऊपर इम्पोज कर दिया मैंने गलती से, कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे, उसमें क्या है, ठीक है। समझ आ गया ना, लेकिन मैं क्या कहने की कोशिश करता, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड जी डैश एक्स इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, यही है बस। ओके, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन के केस में तो बहुत ही आसान है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी इज इक्वल टू एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश कर दिया, ठीक है जी। लेकिन अगर एफ बाई जी के फॉर्म में होगा तो भैया जी थोड़ा सा मामला पेचीदा हो जाता है। कैसे हो जाता है देख लीजिए, कैसे करना है याद रख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी को हम लिख देते हैं सिर्फ, पहले तो डिनोमिनेटर हम घोषित कर देते हैं, जी स्क्वायर घोषित कर दिया डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन ले लो, मतलब ऊपर जैसे था एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश ना, वैसे ही पहले लिख डालो एफ डैश जी एफ जी डैश, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन था तो हम माइनस लगा देंगे, इस तरह से याद रखना है आपने। समझ आ गया आपको मेरी बात? ऊपर देखिए, ऊपर हमने कैसे लिखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी, एफ टाइम्स जी, तो हमने एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश करा था, लेकिन जब एफ बाई जी होता है तो एफ डैश जी माइनस एफ जी डैश करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लस, लेकिन उसको हम डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर से, मतलब एक तरह से जी स्क्वायर से डिवाइड भी कर देंगे ऐसा, और डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर भी लिख देंगे डेफिनेटली। याद रहेगा आपको? ठीक है। अब ऐसा है ना, ये जो चीज है इसको हम कहते हैं चेन रूल, ठीक है। चेन रूल का फंडा क्या होता है कि मतलब जब आपके पास एक एम्बेडेड टाइप का फंक्शन हो, मतलब यहाँ पे f is not a function of x directly, as in f is a function of g of x, which in itself is a function of x. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब आप ऐसे समझिए कि लेट्स से f of g of x का क्या फंडा है, मतलब आप, चलो इससे पहले मैं बोल देता हूँ कि चलो मान के चलिए कि f of x होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अगर f of x इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो f of g of x हो जाता है g of x का स्क्वायर प्लस 2g of x प्लस 1। समझ आया आपको क्या फंडा है यहाँ पे? मतलब आप बेसिकली x की जगह पे g of x डाल रहे हैं, बस उतनी सी बात है सनम, बस उतनी सी बात है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर हमारे पास ऐसे एम्बेडेड टाइप के फंक्शन होंगे, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ठीक है, तो उसमें अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, g of x को, जो अंदर वाला जो फंक्शन है, ठीक है, नेस्टेड एक तरह से अंदर जो है, उसको हम एक तरह से एक वेरिएबल मान के चलते हैं, तो हो जाता है क्या, f of x, ठीक है। तो f of x को अगर हम बोल देते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, f dash x, तो f dash x तो हमने लिख दिया है, लेकिन हमने x नहीं, हमने g of x लेना था, राइट। तो इसकी जगह f dash x की जगह f of g of x हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। लेकिन उसके बाद हमने g of x का भी डिफरेंशिएशन लेना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन g dash x आ जाता है। Are you getting my point or not? So that means कि हमें d by d of g of x times of g of x, एक ये हो गया, multiplied by d by dx of g of x, कुछ इस तरह से आ जाता है। Now am I making myself clear or not? Let me know. थोड़ा सा पेचीदा मामला है यार ये, ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा मामला है ये। Let me fix this up. इस तरह से ये f जो है ना, यहाँ पे f का मतलब है f of g of x, ठीक है। इसको पूरा लिखते बैठूंगा तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस कर, चलो लिख ही देता हूँ फिर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, f dash of g of x को हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, d by df of g of x अपॉन, और d by एक मिनट, d by d of g of x of f of g of x times of d by dx times of g of x. Am I making myself clear or not? So इसी वजह से काफी सारे लोग कहते हैं कि अरे d by dx of g of f of x, ये सब बोलने से अच्छा है f dash g dash इसी फॉर्म में बोला करो। इसी वजह से इन लोगों ने ये फंडा इन्वेंट कर दिया, डैश 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 एपोस्ट्रोफी लगा रहे ना, उसी वजह से, ताकि मतलब खीर ना पच जाए, रायता ना फैल जाए दिमाग में, दैट इज द ओनली रीजन। सो इसको हम कहते हैं चेन रूल। ओके, अभी आपको डायरेक्ट नहीं समझ आएगा, बट रादर मैं आई वुड प्रेफर कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ठीक है। अभी के लिए जस्ट याद रखिए कि इस तरह से चेन रूल का कोई फंडा होता है जब एक तरह से नेस्टेड फंक्शंस हो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो तब। ओके, ओहो ये काम की बात, आइंस्टाइन जी थोड़े से लेट आ गए जी,
कोई बात नहीं। अब हम इसको कैसे फिक्स करें यार? चलो कोई बात नहीं, आई डू वन थिंग। आई थिंक मुझे ना ट्रांजिशंस लगाने नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, सीखते हैं, एक एक करके चीजें सीखते जा रहा हूँ मैं। ये ट्रांजिशन लगाने ना पहले नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे आइंस्टाइन जी आ सकते हैं, कहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, चलो ये इस तरह से था ना ये, ठीक है। अब हो चुका है हमारा सॉल्व। समझ आ गई बात? ऑल राइट। अब यार फ्रीक्वेंटली यूज डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, ये आपको ना रटे होने चाहिए। एक तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स ही रह जाता है। मतलब ई रेस टू एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट भी करते हैं ना तो वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर हम एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो वन बाई एक्स, ये भी याद रखना है। अगर ए रेस टू एक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ए रेस टू एक्स एल एन है, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स, ये याद रखने की जरूरत है नहीं, तो मैं इसको एक क्रॉस मार्क लगा देता हूँ, ये बकवास है, ये काम का है नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद ये याद रखना तो रख सकते हो, बट आई थिंक ये भी आसान से समझ आ जाएगा आपको, बट कोई ना, याद रख लो इस चीज को। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए। ठीक है, अब ये आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, याद रखना है, ये काम आता रहेगा। tan एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स tan एक्स, एंड कोसेक एक्स का हो जाता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, मतलब इसमें से ये पूरे स्लाइड में से ना यही बात काम की नहीं थी, एक्स रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये याद रखो ना रखो आई डोंट केयर, बट बाकी सारी चीजें याद रखोगे तो इट इज गुड फॉर यू। ठीक है, आइंस्टाइन जी ने आया क्या यहाँ पे के भी लगाने, चलो हम ही लगा देते हैं आज के भी। आइंस्टाइन जी परेशान हो गया, यहाँ पे हमने उनके ऊपर ओवरलैप कर दिया ना टेक्स्ट, तो उस वजह से वो परेशान हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ tan x, कैलकुलेट dy बाय dx। ठीक है, आराम से, वेरी वेरी आराम का मामला, लक्स कोजी, ये आराम का मामला है। तो आप एक काम कर दीजिए, आप f को डिफाइन कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड g को डिफाइन कर दीजिए tan x। f माने f ऑफ x, g माने g ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ जी। तो आप बताइए मुझे dy बाई dx में कैसे लिखूंगा भाई? f डैश g प्लस f g डैश, मैंने पहले ही डिराइव करा था यहाँ पे, डिराइव नहीं मतलब आपको बताया था यहाँ पे, वही करना है यार। ठीक है, अब f डैश बताइए यहाँ पे, f डैश क्या है? f डैश का मतलब है d बाई dx ऑफ f, एंड f क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। सही बात है या नहीं है? तो ये f डैश आ गया टाइम्स ऑफ g। g क्या है हमारे पास, सिंपली tan x है। सही बात है मेरे भाई। प्लस अब आप बताइए f को वैसे ही रखना है, f को x स्क्वायर प्लस 1 ही रख दीजिए। ठीक है, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ, अब g डैश का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है d बाई dx ऑफ क्या है यार, tan x। समझ आ गई बात या नहीं? अब इसको बस सॉल्व करना है आपको मेरे भाई, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। सो आप यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है 2x, एंड 1 d बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या हो जाता है, 1 इज कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। सो दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन सिंपली 2x हो जाता है। तो 2x टाइम्स ऑफ ये tan x भी तो है, 2x tan x प्लस अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ tan x। मैंने क्या बताया था, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x, एंड इसी के साथ हमने इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व कर दिया है इन लेस देन 1 स्लाइड, और इन 1 स्लाइड, नॉट लेस देन 1, इन 1 स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस बची नहीं है dy बाई dx लिखने के लिए, तो मैं सिंपली इसको मैं y डैश भी लिख सकता हूँ, राइट। y डैश का मतलब भी dy बाई dx है। ठीक है, समझ आ गया आपको? आसान है या नहीं बताइए? वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, y इज इक्वल टू sin x अपॉन x क्यूब प्लस cos x प्लस 3 raised to x। ओहो, कैलकुलेट dy बाई dx। ठीक है यार, निकाल लेते हैं हम लोग, क्या डरना, क्या डरने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे f जो है वो है sin x के बराबर, राइट, एंड g जो है वो है x क्यूब प्लस cos x प्लस 3 raised to x के बराबर, एंड हमारे पास है y इज इक्वल टू f बाई g। तो आप मुझे बताइए y डैश हम कैसे लिखते हैं? y डैश मैंने dy बाई dx हम कैसे लिखते हैं? तो मैंने क्या बताया था, f डैश g माइनस f g डैश अपॉन g स्क्वायर। यही तो करना है मेरे भाई, आसान सी बात है ये बस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ना g स्क्वायर को सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास g तो है ना यार, g इज इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स प्लस 3 रेज़ टू एक्स, तो मैं जी स्क्वायर को जी स्क्वायर ही लिख देता हूँ, इसको पूरा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। करना है तो कर सकते हो यार, बट कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जी स्क्वायर को जी स्क्वायर ही रख देता हूँ एंड बाकी चीजें सॉल्व करने लग जाता हूँ मैं। तो ये जी स्क्वायर नीचे रख दो यार, ठीक है। अब एफ डैश जो है, एफ डैश, एफ क्या है, साइन एक्स है, तो एफ डैश का क्या मतलब हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सही बात है, नहीं गलत करा क्या मैंने यार, कुछ तो गलत करा लग रहा है मेरे को, ठीक है सही है, कोई ना सही है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टाइम्स ऑफ ये जी, अब जी यार बहुत लंबा है, मैं जी को जी ही रखता हूं मैं, ठीक है माइनस ऑफ एफ, एफ क्या है, एफ इज साइन एक्स टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी, और जी डैश का माने डी बाई डी एक्स ऑफ जी ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पे हम आलस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बी लेजी बॉयज, मेक सम टाइम फॉर द लेजी बॉयज। ओके, समझ आ गया आपको। अब जी स्क्वायर को सॉल्व मत कीजिए, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ जी को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। अब इसका देख लीजिए फंडा क्या हो जाता है, ये हो जाता है जी स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, तो अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स टाइम्स ऑफ जी माइनस साइन एक्स टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, यह पूरा है प्लस 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 में, मैंने क्या बोला था, एफ प्लस जी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, df by dx प्लस dg by dx, तो हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाता है यार, ये हो जाता है 3x स्क्वायर, cos x का डिफरेंशिएशन कर दो, ये क्या हो जाता है माइनस साइन x, ओहो स्पेस कम पड़ रही है, एंड 3x टू x का डिफरेंशिएशन कर लो, ये क्या हो जाता है प्लस 3 रेज़ टू x ln 3। समझ आ गया आपको। सो इसका मतलब ये हो जाता है कि y डैश इज इक्वल टू, अब हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं जी मतलब जी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो cos x टाइम्स ऑफ g माइनस साइन x टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस साइन x, स्पेस कमी बच पड़ रही है यार, क्या करें यार, कोई बात नहीं, प्लस 3 रेज़ टू x ln 3 हो गया जी, सॉल्व हो गया है, ये आसानी से सॉल्व हो चुका है ये। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लगता है ये कि काफी मुश्किल सा क्वेश्चन है, लेकिन वैसे देखा जाए तो वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। ओके, चलो अब थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं चेन रूल का। एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, if y is equal to cos of x square plus cos square x, ठीक है, तो हमें y डैश निकालना है, एज इन dy by dx निकालना है। तो चलो अभी के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग यार, इसको जो है इसको हम बोल देते हैं f, इसको हम कह देते हैं g, ठीक है। ओके, अब क्या हो जाता है बताइए, f हो गया cos of x स्क्वायर के बराबर। ओहो सर थोड़ा सा मुश्किल हो गया, कुछ मुश्किल नहीं है, देखिए बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, एंड g हो गया cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x, या फिर मैं इसको cos ऑफ x स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। लेट मी डिफाइन अ फंक्शन, लेट मी से दैट m इज इक्वल टू, m मत बोलिए, क्या कुछ और वेरिएबल क्या बोल सकते हैं, चलो w बोल देते हैं, ठीक है, w और z बोल देता हूं मैं, ठीक है। चलो लेट्स से दैट w इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो इस वजह से मैं क्या कर सकता हूँ ना, अब मुझे अगर f को डिफरेंशिएट करना है तो df by dx करना है ना मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेन रूल से मैं लिख सकता हूँ df by dw टाइम्स ऑफ dw by dx, यही है चेन रूल जो मैंने पहले बताया था। थोड़ा सा मैंने इसको एक और फॉर्म में दर्शा दिया है, मैंने थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में दर्शा दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि f क्या है, f इज cos x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर इज w, ठीक है। सो मैं इसको बेसिकली d बाई डी डब्ल्यू ऑफ cos w लिख सकता हूं मैं, टाइम्स ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। समझ आ गई बात, ऑल राइट। अब आप देखिए d ऑफ cos w बाई डी डब्ल्यू, तो ये हमें पता है यार, ये होता है माइनस ऑफ साइन w, राइट। अब ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डब्ल्यू क्या है x स्क्वायर, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, तो ये तो सिंपली हो जाएगा 2x के बराबर मेरे भाई। तो इसका मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ ना, मैंने आसानी से बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर दिया है। अब w की वैल्यू x स्क्वायर डाल दीजिए, तो ये हो जाता है सिंपली माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2x। समझ आ गया आपको मेरी बात, ये साइन स्क्वायर x नहीं है, ये साइन ऑफ x स्क्वायर है। गेट माय पॉइंट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, x स्क्वायर का साइन है ये, गेटिंग माय पॉइंट। सो इसका मतलब ये है ना कि हम एम्बेडेड फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते जाते हैं, एज इन हम पहले तो अगर मान के चलिए कि cos ऑफ x स्क्वायर है,
हम cos को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बट cos ऑफ x स्क्वायर को नहीं। तो उस वजह से मैंने x स्क्वायर को w से रिप्लेस कर दिया। फिर बाद में मैंने df बाई dx निकालने के लिए df बाई dw टाइम्स dw बाई dx कर दिया। राइट, समझ आ गई बात आराम से। फिर बाद में df बाई dw सॉल्व करके माइनस साइन w आ गया, dw बाई dx सॉल्व करके 2x आ गया। फिर बाद में w की जगह पे x स्क्वायर डाल दिया, ये सॉल्व हो गया वेरी वेरी आराम से। ओके, सिमिलरली अब ये जो पार्ट है ना g वाले पार्ट, उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब लेट्स से दैट y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos x। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अरे y मत बोलिए, z बोल दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास y है ना, y इज टेकन, z बोल दीजिए। समझ आ रहा है मैंने y क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने y ले लिया ना, यहाँ पे देख सकते हो ना ये वाला y, इट इज ऑलरेडी टेकन, तो हमें कोई और वेरिएबल लेना पड़ा, तो z इज इक्वल टू cos x मैंने कह दिया। तो अब आप देखिए ये जो चीज है g को मैं cos x के स्क्वायर को मैं g इज इक्वल टू z स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब मुझे dg बाई dx निकालना है, dg बाई dx निकालना है, तो मैं कुछ इस तरह से निकाल सकता हूँ, dg बाई dz टाइम्स ऑफ dz बाई dx, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब आप देखिए, मुझे बताइए g की वैल्यू क्या है, g z स्क्वायर के बराबर है, तो d बाई dz ऑफ z स्क्वायर टाइम्स ऑफ, अब z की वैल्यू क्या है cos x, तो d बाई dx ऑफ cos x। हाँ, सुभान अल्लाह, वेरी वेरी इजी। तो अब आप देखिए d बाई dz ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाता है 2z। अरे यार ये 2 और z सेम सेम दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको अलग अलग फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 2 को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, 2z टाइम्स ऑफ d बाई dx ऑफ cos x, तो ये क्या हो गया माइनस sin x। राइट, लेकिन अब मैंने z को पहले से ही cos x की तरह डिफाइन किया है, तो मैं इसको, अरे यार यहाँ पे स्पेस कम पड़ी, मैं भूल ही गया, मैं काफी बार भूल जाता हूँ यार, वेरी वेरी सॉरी। आई थिंक मेरा यहाँ पे चेहरा आ रहा होगा, आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट, यहाँ पे, ठीक है, और ये सरहद बना देता हूँ, इस तरह से सरहद बन चुकी है। ठीक है, तो ये फिर हो जाता है सॉल्व करके इक्वल टू 2z टाइम्स ऑफ माइनस साइन x। और अब z क्या, हमने क्या बोला था यार, z इज इक्वल टू cos x, तो बेसिकली ये हो जाता है 2 cos x टाइम्स ऑफ माइनस साइन x। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चेन रूल का ये फंडा है यार, ये बेसिक फंडा है। मतलब dg बाई dx करना है तो dg बाई dz टाइम्स ऑफ dz बाई dx कर सकते हो। एंड गोस विदाउट सेइंग, अगर हमारे पास और भी ज्यादा एम्बेडेड टाइप के फंक्शंस होंगे, मान के चलिए कि मुझे dg बाई dx निकालने के लिए dg बाई dz, dz बाई dy, dy बाई dx ऐसे भी निकालना पड़ा, तो वो भी आप कर सकते हो। चेन रूल में ऐसा नहीं कि बस 2 स्टेप्स है, आप 10 स्टेप्स में भी कर सकते हो, 100 स्टेप्स में भी कर सकते हो। बट वैसे तो जेई में बस ऐसे ही आएंगे, टू स्टेप चेन रूल्स ही आएंगे, एज इन dg बाई dx इज इक्वल टू dg बाई dz टाइम्स ऑफ dz बाई dx, इसी टाइप के आ जाएंगे। ओके, समझ आ गया? चलो सही है। अब इसके बाद हम समझते हैं इंटीग्रेशन। ओके, ऑलराइट, अगले वीडियो में, लेकिन वो होगा अगले वीडियो में।